हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कौन कौन लोग जुड़ चुके हैं हमसे? यस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुड मॉर्निंग डियर। अबे राठौड़, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। तो वेलकम वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यस, तो बहुत से बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं जल्दी से आ जाइए, टाइम हो चुका है एवरीवन। यस कविता, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, रिलेटेड टू विच एग्जाम, वो सब आपको पता ही होगा। एज जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो यस एवरीवन, वेलकम वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन। यस राकेश, हेलो। तो आज के सेशन में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो सेशन है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं और ये किन एग्जाम्स में काम आ सकता है। देखिए, अभी मैं आपको एसीएफ एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एस्पेक्ट्स बताऊंगी, लेकिन अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, वेदर इट इज नेट, गेट, नीट, इवन नीट एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, तो आज का लेक्चर हम बिगिन करेंगे कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है और इस टेक्निक को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। देखिए, टेक्निक बहुत ही सिंपल है। टेक्निक सिर्फ एक डायग्राम में समझी जा सकती है, बट उसके पीछे इफ आई एम सेइंग सैटेलाइट डीएनए, तो क्या आपको सैटेलाइट डीएनए के बारे में पता है? यस, ये ठीक है। यस डेफिनेटली। देखिए, अगर मैं बात करूं, राकेश बोल रहे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे क्या? राकेश यादव, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। पेपर भी अपलोडेड है हमारी वेबसाइट पे, आप www.ifsonline.com पर जाइए। इवन पेपर्स भी अपलोडेड हैं, आप पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है। और जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं हमारे साथ बने रहिए। हर एक टॉपिक हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर ही उसके क्वेश्चंस करवाते हैं जो ऑलरेडी आए हुए हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर आप हमारे लेक्चर्स और हमारे साथ कंटिन्यूसली बने हैं तो आपकी आधे से ज्यादा प्रिपरेशन तो ऐसे ही हो जाएगी। ओके, सो वेलकम। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में किसी को कुछ पता है? यस, जितने भी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। देखिए, अभी भी नंबर ऑफ व्यूअर्स बहुत कम है। आज क्या बात है, आपको पता है कि डेली रेगुलरली हम 11 o'clock पे और शाम को 5 PM पे एसीएफ के लाइव लेक्चर्स लेते हैं। आज थोड़े बच्चे कम हैं, बट कोई नहीं, चलिए जितने आ गए हैं उनके साथ हम बिगिन करते हैं। ओके, तो अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करती हूँ तो एक ऐसा बेसिक सा डायग्राम आपको मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में दिख जाएगा। ठीक है, कि हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है? ठीक है, एक ऐसा बेसिक सा डायग्राम। जल्दी बताइए, आपने देखा है या नहीं? वेदर यू हैव स्टडीड इट इन बीएससी, एमएससी और फॉर योर नेट, गेट, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, एक ऐसा सिंपल सा डायग्राम देखने मिल जाता है आपको, हाँ या ना? कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लो, एम्पलीफाई कर लो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लो, रिजल्ट एनालाइज कर लो। ठीक है, ये डायग्राम सबको बनाना आता है। ये डायग्राम जो मैंने अभी आपको बता रही हूँ, ये जो फ्लो चार्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ये सभी को पता है। बट एक्चुअली हम रिजल्ट कैसे एनालाइज करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, एक्चुअली में हम रिजल्ट कैसे एनालाइज करते हैं, ये बातें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर कौन है? किसने इस टेक्निक को डेवलप करा? ठीक है, इंडिया में ये टेक्निक कहाँ मेजॉरिटी कंडक्ट की जाती है? इंडिया में इस टेक्निक को किसने इंट्रोड्यूस करा? अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करूंगी तो इस पे बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एज सिंपल एज दैट कि ये टेक्निक किसने डिस्कवर की। ठीक है, अगर आप एसीएफ के पुराने पेपर्स भी देखेंगे तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक कंसेप्चुअल बिल्डिंग करनी है कि एक्चुअली टेक्निक में हो क्या रहा है। ठीक है, राइट। सो ये एक डायग्राम मैंने सिर्फ लिया है, बाकी सब चीजें मैं आपको बनाकर बताऊंगी। ठीक है, यस रोश्री, हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाइए। यस, गुड अब्बास मीर, इट्स एलिक जेफरीज। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि किसने इसकी डिस्कवरी करी, इंडिया में किसने इसे इंट्रोड्यूस करा, ये सब बातें डिस्कस करते हैं। फाइन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, डिस्कवरी वाज डन बाय एलिक जेफरीज। एलिक जेफरीज, यस।
देख सकते हैं आप, ये यंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1985 सी कुछ ईयर्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, कुछ ईयर्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक थी उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है एलिक जेफरीज को। किसको जाता है? एलिक जेफरीज को, नाम नोट डाउन कर सकते हैं आप। और इन्होंने ये डिस्कवरी 1985 में की थी। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम इंडिविजुअल्स को, हर एक इंडिविजुअल के जीनोम को स्टडी करते हैं, हर एक इंडिविजुअल के जीनोम को स्टडी करते हैं और उनमें बेसिक डिफरेंट पैटर्न स्टडी करते हैं, ठीक है। यस, बहुत से लोग जुड़ गए हमसे। सुमन राठौर, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे जो एलिक जेफरीज थे उनने इन द ईयर 1985 ये आइडेंटिफाई की थी टेक्निक कि हम ह्यूमंस के जीनोम को, ऑर्गेनिजम्स के जीनोम को, हर एक इंडिविजुअल के जीनोम को कंपेयर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये चीज कब आई थी? 1985 में। यस, ये चीज कब आई थी? 1985 में। तो ये बहुत ही प्रिमिटिव था, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में किसी को पता है? सी the discovery of DNA fingerprinting, its interpretation are highly linked with the knowledge of genome that we are having. Yes, it is highly linked with the knowledge of genome that we are having. See, human genome project एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। ह्यूमन जीनोम, व्हाट इज अ जीनोम? जीनोम कोई बताएगा जीनोम क्या होता है? हमारे अंदर कितने जीन्स हैं, एक कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम सिस्टम एज जीनोम। यस, उसकी अगर हम प्रॉपर स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि मेजॉरिटी, लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो आपका मेरा 99.9% डीएनए सेम है, बस कुछ पॉइंट्स पर डिफरेंसेस हैं। क्या है? बस कुछ पॉइंट्स पर डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंसेस को स्टडी किया जाता है। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था और हमारे सारे क्रोमोसोम्स की जानकारी हमें 2003 तक मिल पाई थी, ठीक है। तो उसके पहले भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती थी, बहुत ही स्मॉल बेसिक लेवल पे होती थी, इतनी ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस नहीं थे। बट जैसे ही हमें पूरा जीनोम का डाटा मिल गया, इसका एक लार्जर स्केल पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये टेक्निक हमें बहुत दिनों से पता थी। इन द ईयर 1985 इटसेल्फ एलिक जेफरीज ने ये टेक्निक आइडेंटिफाई कर ली थी कि जो जीनोम है इंडिविजुअल का, उसको अगर हम कंपैरेटिवली स्टडी करें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। और इंडिया में इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? अगर मैं इंडिया में इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम लूँ तो इट वॉज डॉक्टर वीके कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह टंडन। यस, दिस पर्सन गेट्स द क्रेडिट। Yes, he discovered it. And in India, if I talk about, अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया में कौन था? It was डॉक्टर वीके कश्यप, डॉक्टर वीके कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह टंडन, ठीक है। इन्होंने, इनका बहुत बड़ा हम ये कह सकते हैं योगदान है इन दी फील्ड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में सेटअप लाना, उसको इंट्रोड्यूस करना, उसका एनालिसिस करना, और मेनली इसका सेंटर इज एट CDFD। CDFD इज अ रिसर्च लैब इन हैदराबाद, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ड्रग डायग्नोसिस। यस, तो यस लालजी सिंह, गुड रोश्री, गुड प्रियंका, गुड मॉर्निंग प्रियंका कुमारी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने लोग भी हमसे जुड़ गए हैं, अ वेरी वार्म वेलकम अगेन। जल्दी से और लोगों को जोड़िए, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपकी तैयारी हमारे साथ होती रहनी चाहिए, कहीं रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कवरी, दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कवरी। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है, वेदर यू बिलोंग टू बॉटनी, वेदर यू बिलोंग टू जूलॉजी, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों ही तरफ से पूछी जा सकती है, ठीक है। सो इन इंडिया अगर मैं बात कर रही हूं तो किसने इंट्रोड्यूस करा था? लालजी सिंह ने। देखिए इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि एलिस जेफरी ने आइडेंटिफाई करा था, डिस्कवर करा था। क्वेश्चन आने की उम्मीदें इस पे है, ठीक है, क्वेश्चन आने की उम्मीदें इस पे है। यस, तो ये साइंटिस्ट के थोड़े से नाम हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट अब मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ? अबाउट द इंट्रोडक्शन दैट हाउ यू विल डिफाइन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। So it is what? It is a way to of identifying
It is what? It is a way of identification, identifying a certain pattern of repeats in individuals. ठीक है, ये एक कंपैरेटिव स्टडी होती है। ये क्या होती है? ये एक कंपैरेटिव स्टडी होती है। ऑफ कोर्स अब हम चिंपैंजी और ह्यूमन को तो कंपेयर नहीं करेंगे, है ना। हम किसको कंपेयर करेंगे? किसको कंपेयर करेंगे हम? डेफिनेटली वी विल कंपेयर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज। यस, हम किसको कंपेयर करेंगे? द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज। यस, देखिए, हाँ, आइडेंटिकल ट्विंस की आइडेंटिकल ट्विंस एक एक्सेप्शन होता है निहारिका, आइडेंटिकल ट्विंस एक एक्सेप्शन होता है। और देखिए, नंबर ऑफ रिपीट सेम आना बहुत कम होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। इसकी प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ रिपीट सेम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है दो आइडेंटिकल ट्विंस में। यस, जैसा कि आप कह रही हो, यस, उनमें सेम रहेगा। यस, तो देखिए यहाँ पे और कौन जुड़ गया है हमसे? यस, महावीर सेन, गुड मॉर्निंग डियर। स्नेहा, गुड मॉर्निंग। यस, ओके। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि एक सर्टेन पैटर्न ऑफ रिपीट्स हम स्टडी कर रहे हैं। उस पैटर्न को डिस्टिंग्विश करते हैं किस इंडिविजुअल में कैसा पैटर्न है। अब ये पैटर्न स्टडी करने के लिए, व्हाट इज दिस पैटर्न ऑफ रिपीट्स? इट इज द रिपीटेटिव डीएनए। व्हाट इट इज? इट इज द रिपीटेटिव डीएनए। कैसा डीएनए होता है ये? इट इज द रिपीटेटिव डीएनए। और रिपीटेटिव डीएनए को क्या बोलते हैं? चलिए पहले जीनोम को डिफाइन करिए मेरे साथ। आप जीनोम को डिफाइन करिए। व्हाट इज जीनोम? अगर मैं जीनोम की बात करती हूँ, इट इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। व्हाट इट इज? इट इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। यस, हेलो एवरीवन। यस, अकबरुद्दीन, हेलो। आप लेट आए हैं, जल्दी से कुछ भी छूट रहा है तो आप दोबारा से लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए जीनोम डिफाइन करिए मेरे लिए। व्हाट डू यू मीन बाय जीनोम? देखो, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज जीनोम। यस, हमारे पास कितना होगा ह्यूमंस के पास? 23 पेयर्स, 23 इन नंबर, 46 इन नंबर, 23 इन पेयर्स। ठीक है, तो जो 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जीन की इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज जीनोम। अब अगर हम दो इंडिविजुअल के जीनोम को कंपेयर करें, ठीक है, इफ वी कंपेयर टू इंडिविजुअल्स जीनोम, अगर हम दो इंडिविजुअल के जीनोम को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 99.9% डीएनए तो कैसा है? सिमिलर। 99.9% डीएनए कैसा है? सिमिलर। बट अगर मैं बात करती हूं तो सिर्फ और सिर्फ किस में डिफरेंस है? 0.1% में डिफरेंस है। 0.1% डीएनए डिफरेंट है आपका, मेरा, राइट। ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो यस महावीर सेन, इट विल बी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। यस राकेश यादव, गुड। तो देखिए 0.1% सिर्फ डिफरेंट है, और यही 0.1% हर एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। यस, I have a different kind of appearance as compared to others, right? Even my brother and my sister. ठीक है, तो ये जो 0.1% वेरिएशन है, ये ही हर एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। ठीक है, अब ये जो 0.1% वेरिएशन आता है, ये रिपीटेटिव डीएनए में आता है। देखिए जीनोम जो होता है, अगर मैं जीनोम की बात करूं तो अब वी नो दी जीनोम। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कारण हमें पूरा जीनोम पता है। ठीक है, क्या जीन क्या फंक्शन करता है, हमें ये सब कुछ पता है। लेकिन 100% जीन्स में से भी हमें सिर्फ 50% की जानकारी है। 50% की जानकारी हमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 50% की हमें जानकारी है कौन क्या काम करता है। और अगर हम जीनोम को स्टडी भी करते हैं तो हम मेजरली क्या ऑब्जर्व करते हैं कि डीएनए बहुत रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में प्रेजेंट है। यस, डीएनए बहुत रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में प्रेजेंट है, और जो रिपीटेटिव डीएनए होता है वहां पे वेरिएशंस भी देखने मिलते हैं। सो इस रिपीटेटिव डीएनए को क्या बोल दिया जाता है एवरीवन? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? द रिपीटेटिव डीएनए इज कॉल्ड एज द सैटेलाइट डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए को क्या बोला जाता है? द सैटेलाइट डीएनए। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज द सैटेलाइट डीएनए। यस, रिपीटेटिव डीएनए क्या है? रिपीटेटिव डीएनए ये है
कि डीएनए के सीक्वेंसेस वहां पे बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ सेट ऑफ सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक के बाद एक रिपीट होते जा रहे हैं। पंकज फुलाटे, यस, रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है कि कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। एटीजीसी 6 से 10 बेस पेयर्स बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिपीटेटिव सीक्वेंस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ सैटेलाइट डीएनए। उसे क्या बोला जाता है, सैटेलाइट डीएनए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम जो स्टडी करते हैं वो किसके बारे में स्टडी करते हैं, सैटेलाइट डीएनए के बारे में ही। किसके बारे में स्टडी करते हैं, सैटेलाइट डीएनए के बारे में ही, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में ये रिपीट्स डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, कोई बताएगा ये क्यों डिफरेंट होगी? कैन एनीवन टेल मी क्यों डिफरेंट होनी चाहिए? देखिए, जहां भी रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट रहता है वहां पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेशन के समय काम करेगी, तो वहां पर एरर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वहां पर क्या होता है, एरर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पंकज फुलाटे, यू क्रोमैटिन में रहते हैं कि हेट्रोक्रोमैटिन में रहते हैं? सी, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का कोई काम नहीं होता है, वो हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्म में ही पड़े रहते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का डायरेक्ट कोडिंग में कोई काम नहीं होता है टू मेक अ फंक्शनल प्रोटीन, बट दे प्ले एसेसरी रोल्स, ठीक है। यस, यू क्रोमैटिन में रहते हैं या हेट्रोक्रोमैटिन रीजन में, दे रिमेन इन हेट्रोक्रोमैटिन रीजन, दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन बट दे आर रिक्वायर फॉर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, एवोल्यूशन, डायनामिक्स, इन सब चीजों के लिए रिपीटेटिव डीएनए जरूरी है, ठीक है। और इसके कारण वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज की गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है, मान लो सेल डिवाइड हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो जहां भी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट है डीएनए पॉलीमरेज जल्दी जल्दी उस रीजन को रेप्लिकेट करता है एट अ फास्टर स्पीड, ओके। तो ड्यूरिंग दैट केस द चांसेस ऑफ एरर इज मोर, ओके, एंड दैट क्रिएट्स व्हाट, वेरिएशन, दैट क्रिएट्स व्हाट, दैट क्रिएट्स वेरिएशन। यस एवरीवन, क्लियर है? तो जो रिपीटेटिव डीएनए होता है बेसिकली उसे मैं क्या बोल रही हूँ, रिपीटेटिव डीएनए को, द रिपीटेटिव डीएनए इज टर्म्ड एज the satellite DNA. What it is called as? It is called as the satellite DNA. Again, now this satellite DNA will be can be classified into microsatellites and mini satellites. It can be classified into what? Yes, चलिए मैं इसको हटा देती हूँ थोड़ा सा। Again, जो satellite DNA होता है, जो सैटेलाइट डीएनए होगा उसको मैं किस में कर सकती हूँ डिवाइड, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स। अगेन दे आर रिपीटेटिव यूनिट्स ओनली। कितनी बार रिपीट्स प्रेजेंट है, रिपीटेटिव डीएनए ही है, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिपीट्स, लेंथ ऑफ द रिपीट, कितना सेगमेंट रिपीट हो रहा है बार बार, यस। So on the basis of what? On the basis of length, yes, size, it can be classified into what? It can be classified into the microsatellites DNA and the mini satellites DNA. इसे किस में क्लासीफाई किया जा सकता है, माइक्रोसैटेलाइट्स डीएनए एंड मिनी सैटेलाइट्स डीएनए, ठीक है। कि ये टैंडमली कितनी बार रिपीट हो रहे हैं एक के बाद एक, लेंथ ऑफ सेगमेंट कितना है, ठीक है। इन बेसिस के ऊपर, इन कुछ पॉइंट्स के ऊपर सैटेलाइट डीएनए जो रिपीटेटिव डीएनए है उसको दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स। एंड जनरली मिनी सैटेलाइट इज यूज्ड टू स्टडी द केस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो हम रिपीटेटिव यूनिट्स रहते हैं वो मिनी सैटेलाइट रहती हैं, ठीक है। जैसे कोई 10 बेस पेयर्स के बाद रिपीट हो रही है, कोई 5 से 6 बेस पेयर्स के बाद रिपीट हो रही है, तो उसे हमने माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट कह दिया। जल्दी से बताइए मुझे, माइक्रो सैटेलाइट का रिपीट्स कितना होता है और मिनी सैटेलाइट्स का, एवरीवन जल्दी बताइए, पता तो आपको होना ही चाहिए, है ना। जल्दी, कौन कौन है जो देख रहे हैं तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। ये सेल बायोलॉजी में आपने रीड किया होगा, पता होगा आपको, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिपीट्स एंड द लेंथ ऑफ द रिपीट, कितनी देर में कितने बेसिस के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब जो मिनी सैटेलाइट्स होता है इसी को हम
क्या बोल देते हैं, VNTR, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम repeats. Can you see? No. I'll write it here. Okay. It is called as what? It is called as variable number. Yes, 1 million times mini satellite. 1.4 accurately, Shivani. Variable number of tandem repeats. VNTR, variable number of tandem repeats. तो ये डीएनए बार बार रिपीट हो रहा है. यस, सुप्रिया इज आस्किंग व्हाट, मैम पीजीटी के क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? स्टे ट्यून टू आईएफएस ऑनलाइन. जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, नोटिफिकेशन आता रहेगा. ठीक है, एक टेंटेटिव डेट वेबसाइट पे दी गई है बच्चों, तो उसको आप एज अ रेफरेंस मान के चल सकते हैं. बट जब भी स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? सब्सक्राइब टू दी चैनल. यस, बेस्ट ऑप्शन क्या है? सब्सक्राइब टू दी चैनल. आपको कहीं कभी भी कोई क्लास स्टार्ट हो रही है, किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ रहा है, एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है, यस, या करेक्शन आप कर सकते हैं अपने फॉर्म में, तो डेफिनेटली हम हर एक छोटी सी छोटी बात पे वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, तो आप उस न्यूज से टच में रहेंगे इवन दो यू डू नॉट विजिट दी ऑफिशियल वेबसाइट. ठीक है, तो सबसे बेस्ट काम क्या होगा? जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. अगर आप लाइक कर देंगे तो ये आपके इसमें क्या रहेगा, लाइक वीडियोस में पड़ा रहेगा, हमेशा आप देख सकते हो. एज वेल एज सब्सक्राइब करोगे तो जो भी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी भी जानकारी आपको चाहिए होगी, वो जब भी स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है, चलिए. ओके, व्हाट पंकज इज सेइंग, रिपीट क्वेश्चन में पूछ रही थी माइक्रो और मिनी सैटेलाइट्स कितने होते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं सैटेलाइट डीएनए की या मिनी सैटेलाइट डीएनए की, तो वो मिलियंस में होते हैं. चलिए ठीक है, तो ये क्या है? VNTR, सही बोला आपने. VNTR इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. व्हाट इज इट? इट इज वेरिएबल नंबर ऑफ tandem repeats, and in DNA fingerprinting this polymorphism is only used. In DNA fingerprinting this polymorphism is only used. What do you mean by polymorphism? DNA fingerprinting में हम बोलते हैं we use DNA polymorphism as the principle to identify different patterns. Generally a sentence can be seen in your books where it is written that DNA polymorphism is used to study the fingerprints. Yes, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? क्या है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म? यस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक बेस पे चेंज होता है. आ रहे हैं हम उस पे. तो जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें हम क्या बोलते हैं कि डीएनए में जहां भी वेरिएशंस आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप हाईलाइट करते हुए लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टडीज द पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए. आपको 4 ऑप्शंस दिएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म इन आरएनए, पॉलीमॉर्फिज्म इन प्रोटीन, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए एंड आरएनए, एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए. तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक होती है वो किसका पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी करते हैं? अल्पना सिंह किसका स्टडी करते हैं? मैम ये सैटेलाइट डीएनए इतने रिपीट्स के बाद आता है, या पूरा सैटेलाइट डीएनए होता है 1.4 मिलियंस का. ठीक है, 1.4 मिलियंस जगहों पे एसएनपी आते हैं. अल्पना सिंह, मैं आपको अभी एसएनपी बता रही हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको मिनी सैटेलाइट्स फिर से बताती हूँ. बस 5 मिनट दीजिए. ठीक है, आप दोनों को एक साथ मिला रहे हैं. ठीक है, देखिए जो मैंने बोला 99.9% डीएनए सेम है, ठीक है, और 0.1% डीएनए में वेरिएशन है. तो ये जो 0.1% डीएनए वो सैटेलाइट डीएनए. ठीक है, ये जो 0.1% डीएनए वो क्या है? सैटेलाइट डीएनए है. ठीक है,
Yes, can you hear me, everyone? Hello. ओके फाइन, लेट्स बिगिन। ओके, बहुत से बच्चे चले गए, जल्दी से वापस आ जाओ। चलो वापस से जुड़ जाओ हमसे। हम क्या पढ़ रहे थे? हम देख रहे थे सैटेलाइट डीएनए। यस, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट सैटेलाइट डीएनए। तो मैंने आपसे बोला कि जो हमारा 99.9% डीएनए होता है वो सिमिलर होता है, 0.1% में वेरिएशन होता है। ये 0.1% में जो वेरिएशन होता है उसे सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। ठीक है, जल्दी से जितने भी बच्चे जुड़े थे हमसे वापस से जुड़ जाइए। ओके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नाउ ओके, एवरीथिंग इज फाइन, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, साइज, एटीजीसी रेशियो, इन सब के बेसिस पे सैटेलाइट डीएनए को माइक्रो और मिनी सैटेलाइट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इनमें अगर हम बात करें, जो रिपीटेटिव डीएनए होते हैं वो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स भी बोला जाता है उन्हें, दैट इज दी VNTR। व्हाट दे आर दी VNTRs। यस, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और इन वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स को स्टडी करते हैं हम। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट को स्टडी करते हैं हम हर एक इंडिविजुअल के, और उससे कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं ये लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। बिल्कुल एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं, अभी हम एंड में करेंगे, बट अभी बेसिक समझा रही हूं मैं। अभी मैंने आपसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के कुछ भी स्टेप की बात नहीं करी। ठीक है, अभी किसी ने हमसे पूछा था SNP। यस, तो SNP अगर मैं बात करती हूं तो SNP इज व्हाट? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इट इज व्हाट? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होगा? इसमें और सैटेलाइट डीएनए में डिफरेंस है बच्चों। इसमें अगर मैं बात करती हूँ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक बेस पेयर में चेंज हो रहा है, एक बेस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ 1.4 मिलियन जगह पर है। अगर मैं SNPs की बात करूं तो SNPs क्या है? हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं इसमें, मतलब कि एक बेस पेयर पे एक बेस पे चेंज है कहीं। और ऐसा अगर हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को स्टडी करें और कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि अराउंड 1.4 मिलियन जगहों पर जीनोम के स्पेसेस में हमें क्या देखने मिलता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP। दो इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग SNP हम स्टडी नहीं करते, हम रिपीटेटिव सीक्वेंसेस स्टडी करते हैं। हम क्या स्टडी करते हैं? रिपीटेटिव सीक्वेंसेस स्टडी करते हैं। यस, चेंज इन सिंगल बेस। यस, दिस इज, इनकी कितनी लोकेशंस है? इट इज रफली अराउंड 1.4 मिलियन। ठीक है, जबकि जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए है, ठीक है, जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए है उसमें वो कितने परसेंट वेरिएंट है एज कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल्स? इट इज 0.1% वेरिएशन शो करता है फ्रॉम दी 100% जीनोम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, और ये जो भी है ये रिपीट होते रहेगा, कुछ बेसिस बात ये बार बार रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, हमसे किसी ने यहाँ पे पूछा था कि किसका सैंपल यूज होता है डीएनए को यूज करने के लिए, तो वही बात करते हैं अब हम। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए फिंगरप्रिंट है। यस, तो हम डीएनए आइसोलेट करेंगे। यस, तो डीएनए आइसोलेट करेंगे भी तो कौन सा डीएनए लेंगे हम? ये तो आपको जो मैंने जीनोम का आइडिया और सैटेलाइट डीएनए का आइडिया दिया है इससे पता चल जाएगा मुझे कौन सा डीएनए चाहिए होगा। कौन बता रहा है मुझे कौन सा डीएनए चाहिए होगा? एवरीवन, यस, कौन बता रहा है कौन सा डीएनए चाहिए होगा मुझे? द रिपीटेटिव डीएनए। यस, अब कहां से मैं डीएनए आइसोलेट कर सकती हूँ? बताओ कहां से डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं? तो व्हाट कैन बी द सैंपल्स? व्हाट कैन बी दी सैंपल्स? सैंपल्स क्या हो सकते हैं? चलिए हम देखते हैं। अगर मैं सैंपल्स की बात करती हूँ एवरीवन, तो सैंपल्स कैन बी एनीथिंग।
यस, ये कुछ बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, और भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से, बताइए मुझे। अगर मैं बात करती हूँ तो हेयर, ब्लड, कोई भी सैंपल हो सकता है। इट कैन बी अ सिंपल ड्रॉप ऑफ ब्लड। 1 माइक्रोग्राम डीएनए इज इनफ, डीएनए इज इनफ, ठीक है। 1 माइक्रोग्राम डीएनए इज इनफ। नेल्स, ब्लड्स, यस। आप जो भी डीएनए आपको जहां से भी, जिस भी सोर्स से मिल रहा है, कितना कम अमाउंट मिलेगा तो भी काम चल जाएगा, 1 माइक्रोग्राम। यस, इट कैन बी अब 1 माइक्रोग्राम भी मिलेगा तो भी काम बन जाएगा। क्यों काम बन जाएगा? क्योंकि हम डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं। यस, एम्पलीफिकेशन करवा सकते हैं हम डीएनए का, इसलिए हमें बहुत कम अमाउंट में भी सैंपल मिले तो भी चलता है। हम डीएनए का क्या करवा सकते हैं? एम्पलीफिकेशन। थ्रू विच टेक्निक एवरीवन? कौन सी टेक्निक के थ्रू करवा सकते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कौन सी टेक्निक के थ्रू हम एम्पलीफिकेशन करवा सकते हैं? यस, हेयर, ब्लड, अदर बायोलॉजिकल सैंपल्स। यस, इट कैन बी टिश्यू, एनी टिश्यू, डैमेज टिश्यू भी हो सकता है। यस, डैमेज टिश्यू भी हो सकता है। यस, अब देखिए, अगर मैं बोल रही हूं इतना कम डीएनए सैंपल चलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम डीएनए को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। तो डीएनए एम्पलीफाई किस टेक्निक की हेल्प से करते हैं? चलिए, बहुत से बच्चों ने बताया है हमें। वेरी गुड एवरीवन। खुशबू कश्यप, गुड। आशीष, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यस एवरीवन। कोई टेस्ट सीरीज, आशीष चौधरी, कोई टेस्ट सीरीज है क्या मैम बॉटनी एसीएफ के लिए? आशीष, कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप आईएफएस ऑनलाइन से बने रहिए। यस, और जो पेपर्स हमारी वेबसाइट पे दिए हुए हैं वो सॉल्व करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके। अरे, ये नाम किसने लिखा है? बेरोजगार दिनेश गौतम, नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका। चलिए, कोई बात नहीं। तो एम्पलीफिकेशन किससे कर सकते हैं हम? पीसीआर से। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसके लिए? अब इसे किसने डिस्कवर करा था? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को किसने डिस्कवर करा था? देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपने आप में 2-3 चीजें यूज करती है। जैसे पीसीआर हुआ, हम पीसीआर को एक अलग से स्टडी करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए को हम अलग से स्टडी करते हैं। यस और नो? ठीक है। तो पीसीआर क्या है? पीसीआर क्या है और इसको किसने डिस्कवर करा था? कोई बताएगा? किस ईयर में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है। 1983 में क्या हुआ था? इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। यस, ये तो आपको पता ही होगा। अब दूसरी चीज क्या हुई थी? यस राकेश, इट वॉज कैरी मुलिश। पीसीआर वॉज डेवलप्ड बाय कैरी मुलिश। रिएक्शन का नाम पीसीआर है, जो डेवलप किया गई थी ऑटोमेटेड मशीन, उसे क्या बोला जाता है? थर्मोसाइक्लर। इन विच ईयर? आंसर तो मैंने बता दिया, इट वॉज 1983। यस, इट वॉज 1983। कैरी मुलिश डिस्कवर्ड इट इन द ईयर 1983। और इस पीसीआर में क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका नाम होता है। इसमें 4-5 स्टेप्स होती हैं। अगेन, कौन कौन सी स्टेप्स होती है? पहले डीएनए को डीनेचर किया जाता है हीट से। जैसे ही डीएनए डीनेचर हो जाता है हीट से, तो क्या किया जाता है उसका? यस एवरीवन? यस, कामिनी सिंह, इट वॉज कैरी मुलिस इन द ईयर 1983। ठीक है। अब एसीएफ के एग्जाम में आप देखना ऑप्शंस कैसे आते हैं। ऑप्शंस विथ ईयर आते हैं, ऑप्शंस विथ ईयर भी आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा ईयर भी ध्यान में रखना होगा। और देखिए, जिन्होंने रिमार्केबल डिस्कवरीज की हैं उन साइंटिस्ट के नाम तो एज अ बायोलॉजिस्ट भी आपको पता होना चाहिए। आप इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इतना पढ़ चुके हैं, यू हैव गिवन योर 5 to 7 years इन दिस फील्ड, तो कुछ रिनाउंड साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज अलोंग विद देयर ईयर यू शुड नो। इतना तो साइंस के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। 3 what 3? 1983, यस, ओके। तो इसमें अगेन स्टेप्स होती हैं, जैसे कि क्या स्टेप्स होती है? डीएनए को डीनेचर किया जाता है, फिर डीएनए के साथ प्राइमर लगाते हैं, उसका फिर एलोंगेशन होता है, ठीक है। ऐसे हम ऐसी साइकिल्स रिपीट करते जाते हैं। डीनेचुरेशन, प्राइमर ऐड करते हैं तो प्राइमर अनीलिंग, फिर उसका क्या होता है? एक्सटेंशन या एलोंगेशन होता है। यस, यस कविता, इट इज कैरी मुलिस, ठीक है। के आएगा।
तो देखिए इसमें क्या होता है, ऐसी 4-5 स्टेप्स में हम डीएनए को एम्पलीफाई कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, डीएनए को एम्पलीफाई। तो जब भी हमें डीएनए सैंपल अगर कम मिलेगा तो हम एम्पलीफिकेशन कर लेंगे। अगर हमारे पास डीएनए सैंपल इनफ है तो वी विल नॉट एम्पलीफाई इट, एंड जनरली वी प्रेफर एम्पलीफिकेशन फॉर फर्दर स्टोरेज, कि अगर सैंपल में सैंपल स्पॉइल्ड हो गया या हमें फर्दर रेफरेंसेस के लिए सैंपल चाहिए तो हम जनरली डीएनए को एम्पलीफाई कर लेते हैं। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बताया है आपको कि डीएनए है और कहां से आइसोलेट कर सकते हैं। नाउ आई होप इतना क्लियर होगा आपको। क्रिस्टल क्लियर वाला क्लियर है सभी को? यस, डीनेचुरेशन, अनेलिंग एंड एक्सटेंशन। यस महावीर सेन, इट इज डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। चलिए, इतना क्रिस्टल क्लियर है सभी को? तो हम अभी तक हमने जो भी पढ़ा दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वैसे ये 7-8 स्टेप्स में होता है। वैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज कंप्लीटेड इन 7 to 8 स्टेप्स। यस, तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है? ओके, क्लियर। लर्निंग विद शेयरिंग इज सेइंग CSIR नेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक यूट्यूब लेक्चर्स कब से स्टार्ट होंगे? रिक्वेस्ट यू एंड टीम IFS टू स्टार्ट CSIR नेट सीरीज। डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। सी, जो ऑलरेडी भी हो चुका है, जैसे जो सेल बायोलॉजी वगैरह जो ऑलरेडी हो चुका है उसके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप चैनल पे जाइए, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। जिनने देखे हैं वेल एंड गुड, आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल ध्यान में रखी जाएगी। लर्निंग विद शेयरिंग, ओके, डेफिनेटली हम उसे भी स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो मेजर स्टेप्स क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, ये डिस्कस करते हैं हम। अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करती हूँ तो द फर्स्ट एंड द मेजर स्टेप इन्वॉल्व्ड इज आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। यू कैन सी द कलर, आई होप सो। आइसोलेशन ऑफ कंप्लीट डीएनए, कंप्लीट जीनोमिक डीएनए। तो डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं, जल्दी से बता दीजिए मुझे। डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं? अब ये तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। सैंपल लीजिए, ठीक है। आशा चपराना मैम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड सडन ब्लॉटिंग एक ही है क्या? सी, ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ब्लॉटिंग भी एक स्टेप होता है, पर कंप्लीटली ब्लॉटिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक नहीं है। ब्लॉटिंग एक स्टेप होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, राइट? ओके, तो आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, हाउ यू विल आइसोलेट द जीनोमिक डीएनए, कैन एनीवन टेल मी? अब मेरे पास सेल है, ठीक है। यस, मेरे पास एक सेल है। इस सेल से मुझे, तो इसको मैं ट्रीट करूंगी, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दे दूंगी। इससे मुझे डीएनए आइसोलेट करना है, इसको मैं एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दे दूंगी। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ डीएनए। मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या? डीएनए। तो मैं इसको एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दे देती हूँ। क्या दे देती हूँ? लाइपेजेस दे देती हूँ ताकि सारे लिपिड्स डिग्रेड हो जाए। प्रोटीएजेस दे देती हूँ ताकि सारे प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाए। यस, RFLP एंजाइम के द्वारा आइसोलेट किया जाता है। क्या राकेश यादव इज सेइंग RFLP एंजाइम के द्वारा आइसोलेट किया जाता है। बच्चे, जो डिजायर्ड फ्रैगमेंट चाहिए उससे हम रेस्ट्रिक्ट डाइजेस्ट करवाते हैं। पूरा जीनोमिक डीएनए हम कैसे आइसोलेट करते हैं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है। लाइसोजाइम्स डाल देंगे, सब जो भी हमें जो भी चीजें डिग्रेड करना है सब डाल देंगे। RNAs, DNAs डालूंगी क्या? अब ये बता दो। अगर किसी ने हाँ बोल दिया तो फिर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। DNAs डलेगा क्या? चलिए बताइए मुझे, DNAs डलेगा? प्रभा ठाकुर, आपने अभी ज्वाइन किया है? ओके, चलिए प्रोटीएजेस डाल दीजिए, ठीक है। RNAs डाल दीजिए। DNAs डलेगा क्या? ये बताइए मुझे। DNAs डलेगा? हाँ, CTAB मेथड से भी हम पंकज कर सकते हैं। हम देखिए, मैं यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक और सिंपल मेथड बता रही हूँ, ठीक है। CTAB मेथड से भी किया जा सकता है डेफिनेटली, ठीक है। हाँ, हम DNAs नहीं डालेंगे। यस, हम DNAs नहीं डालेंगे। अशोक वर्मा, आप DNAs डालेंगे क्या? नो, ओके, डेफिनेटली हम DNAs नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें DNA ही तो चाहिए। हमने क्या करा? जीनोमिक DNA आइसोलेट कर लिया। देखो, आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं? एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, एंड देन एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद हम, ठीक है, अब क्या करते हैं? हम
इसको हम आइसोलेट करते हैं यूजिंग चिल्ड इथेनॉल। डीएनए इज आइसोलेटेड यूजिंग चिल्ड इथेनॉल। यस, चिल्ड इथेनॉल यूज करके हम डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या कंप्लीट जीनोमिक डीएनए आ गया है। हमारे पास क्या आ गया है, कंप्लीट जीनोमिक डीएनए मैंने आइसोलेट कर लिया है। Once the complete genomic DNA is isolated, what generally is carried out is, क्या किया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया जाएगा। पर देखिए इस कंप्लीट जीनोमिक डीएनए का रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने से कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि 99.9% डीएनए तो सिमिलर है और सिर्फ 0.1% में वेरिएशन है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही आइसोलेशन होता है हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। यस, हम एक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कैरी आउट करते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी का ग्रेडियंट किस मटेरियल को यूज करके बनाया जाता है। यस एवरीवन, डेंसिटी का ग्रेडियंट किसको यूज करके बनाया जाता है, जल्दी बताइए एवरीवन, जल्दी। डेंसिटी का जो ग्रेडियंट होता है वो किससे यूज करके बनाया जाता है ग्रेडियंट, इट इज सीजियम क्लोराइड। ठीक है, हम सिंपल सा एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें सीजियम क्लोराइड को कोट करते हैं, वो एक डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमारे जो जीनोमिक डीएनए है उसको सेपरेट आउट करेगा। ठीक है, हम देखो एक सेंट्रीफ्यूज में डाल देते हैं, मिक्सर जैसा रहता है, उसमें ट्यूब्स रहते हैं, एप एंड ड्रॉप्स, राइट। उसको हम रन कर देते हैं। गुड शिवानी पारिक, गुड। उसे हम रन करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि सेपरेट आउट हो जाएगा। अब देखिए ये 99.9% और 0.1% सेपरेट हो सकता है क्या, आप मुझे ये बताइए। 99.9% एंड 0.1% कैन बी सेपरेटेड ऑन डेंसिटी, यस और नो। सीजियम क्लोराइड यूज करते हैं, गुड एवरीवन। अब देखिए जो हम बोल रहे हैं 99% और 99.9% और 0.1% को क्या हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, यस डेफिनेटली सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, यस और नो। ये जल्दी सेटल हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हमें ऊपर मिलेगा। तो अब इस 0.1% को हम ले लेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में से। 99.9% को हम डिस्कार्ड कर देंगे और 0.1% को आइसोलेट कर लेंगे। यस, किसको आइसोलेट कर लेंगे, 0.1% को आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे इज द थिंग दैट the second step will be restriction digestion. Restriction digestion. Restriction digestion of the isolated DNA. Yes, restriction digestion करवाएंगे। अब restriction digestion करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, yes, restriction digestion करने के लिए हम क्या यूज करते हैं एवरीवन, जल्दी बताइए क्या यूज करते हैं। we use restriction enzymes। ठीक है, we use restriction enzymes. What is the general name of restriction enzymes? What is the general name of restriction enzymes? जल्दी बताइए, what can be the general name of restriction enzymes? They are also called as molecular restriction endonucleases. Yes, more accurately हम restriction endonucleases use करते हैं। ठीक है, done. गुड आशा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस यूज करते हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सिजर्स। यस, दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मॉलिक्यूलर सिजर्स। यस, अब ये दो तरह की होती है, एंडोन्यूक्लियसेस एंड एक्सोन्यूक्लियसेस, है ना, एंडोन्यूक्लियसेस एंड एक्सोन्यूक्लियसेस। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होती है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होती है उसको यूज किया जाता है इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हमें क्या मिल गया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की हेल्प से जो डीएनए, डिजायर्ड डीएनए था मेरा, जिसमें जो रिपीटेटिव 0.1% डीएनए था वो लाइटर होगा ना, वो मिला था हमें, उसको हम कट कर लेते हैं। ये मान लो ये हमारा डीएनए ऐसे मिला था हमें पूरा, ठीक है, इसको मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का ट्रीटमेंट दे दिया। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर व्हाट, they are generally which cut the DNA from within। ठीक है, they cut the DNA within, internally sequences पे कट करते हैं। तो अब देखिए कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस करते हैं, it depends upon the type of genome, it depends upon the type of genome or the type of species of organism that we are studying। generally HEA3 यूज किया जाता है, generally HEA3 यूज किया जाता है। yes, eco R1 भी यूज कर सकते हैं पंकज, yes,
ठीक है, हम ये सब यूज करते हैं और इसको कट करते हैं और फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं हमें डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं ऐसे। यस, हमें क्या मिल गया? डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिल गए। So the second step was restriction digestion. Yes. So the restriction endonucleases cuts DNA at specific site. The restriction endonucleases enzyme cuts DNA at specific site and that site is known as the recognition site. हम पूरे DNA को जितना भी हमने सेपरेट आउट करा है, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? हम इसको हम क्या करेंगे? एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे ताकि वो फ्रैगमेंटेड हो जाए। नाउ दीज फ्रैगमेंट्स विल बी रन ऑन एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दीज फ्रैगमेंट्स विल बी रन ऑन व्हाट? दे विल बी रन ऑन एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यश आशा स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं, वो स्पेसिफिक साइट जो वो रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? रिकॉग्निशन साइट। यस। स्वाति मैम, स्टूडेंट डॉक्टर रितुज राज, किस क्लास का टॉपिक है? किस क्लास का टॉपिक है? ACF एग्जामिनेशन का टॉपिक चल रहा है हमारा। ओके स्वाति, आपने लेट ज्वाइन करा है, गुड टू सी यू। हमारा ACF एग्जामिनेशन का टॉपिक चल रहा है, प्लस ये टॉपिक ऐसा है जो कि हम अपनी बेसिक क्लास से पढ़ते हैं पर हम कभी समझ नहीं पाते हैं। आइए हम समझते हैं आज इसे, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका है समझने के लिए भी, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। अब हम क्या करेंगे? द थर्ड स्टेप विल बी, व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, व्हाट इज एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? एगारोस जेल, या फिर हम सिंपली लिख लेते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम एगारोस को यूज करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमें क्या मिल गए हैं? डीएनए फ्रैगमेंट्स मिल गए। ठीक है, हमें डीएनए फ्रैगमेंट्स मिल गए हैं, तो हम एक जेल बनाते हैं। ठीक है, जनरली जेल किससे बनाया जाता है? एगारोस से। What is agarose everyone and from where it is obtained? Yes. स्वाति, यू आर नीट स्टूडेंट। बच्चे देखो, ये नीट में भी पूछा जाता है बट ये इतने डिटेल में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो शाम को जो आपकी क्लास होगी नीट के लिए, आप उसका लाइव अटेंड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इतने डिटेल में आपको नीट के लिए नहीं पूछा जाएगा, बट इफ यू वांट टू स्टडी डेफिनेटली यू कैन स्टडी स्वाति। ठीक है, यस, CSIR के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जल्दी से मुझे ये बताइए, जो एगारोस है वो किससे, व्हाट इज एगारोस एंड फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन। ठीक है, एगारोस को यूज करके हम एक जेल कास्ट करते हैं, एक जेल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? एक जेल बनाते हैं कुछ इस तरह से, ऐसा एक जेल कास्ट करते हैं। And these are called as wells. These are called as what? Wells. ठीक है, ठीक है। जिलेडियम, वेरी गुड। एक ये सीवीड एल्गे से ली जाता है, सीवीड से, जिलेडियम एंड ग्रासिला। गुड गुड राकेश। ठीक है, गुड एवरीवन। ठीक है, ये रेड एल्गे से ऑब्टेन ही होती है, सीवीड से एगारोस। ठीक है, अब इसको हम यूज करते हैं, एगारोस को यूज करते हैं और एक जेल कास्ट करते हैं। अगेन इसका एक पूरा सेटअप होता है। ठीक है, जेल कास्ट करेंगे, हम जेल कास्ट करेंगे, बफर डालेंगे और जो हमारा एक्सट्रैक्टेड सैंपल है, जो हमारा एक्सट्रैक्टेड सैंपल है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ये हमारा सैंपल पुट करते हैं। तो जो हमारा डीएनए सैंपल होता है, उस डीएनए को हम ऐसे ही नहीं डाल देते हैं। जो फ्रैगमेंट्स हमें मिले हैं ना, हम उसे ऐसे ही नहीं डाल देते हैं, वो वेल्स में प्रॉपर्ली सेटल डाउन हो, इसलिए हम ग्लिसरॉल यूज करते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली वेल में सेटल डाउन हो, एज वेल एज डीएनए के बैंड्स हमें दिखें, हमारी नेकेड आई से दिखें। दैट्स व्हाई वी यूज अ स्टेनिंग डाई कॉल्ड एज ETBR। ETBR का फुल फॉर्म क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETBR एवरीवन? यस, इट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अल्पना सिंह? गेट के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा जब हम इसके एप्लीकेशंस पे आएंगे। ठीक है, गेट के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा जब हम इसके एप्लीकेशंस पे आएंगे। इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है गेट में, मेनली वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए मुझे अभी ये बताइए, जो ETBR है दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये ETBR क्या करता है? ये डीएनए के साथ जाकर इंटरकेलेट करता है। ये डीएनए के साथ जाकर उसके साथ बैठ जाता है, उसके साथ ऐसे बैठ जाएगा, उसके साथ इंटरकेलेट करेगा। और ETBR क्या है? ये हमें, जब भी हम इसे UV लाइट के अंदर देखेंगे तो इट शोज फ्लोरोसेंस, ऑरेंज कलर का फ्लोरोसेंस देते हैं। तो जब भी हम डीएनए को लोड करते हैं वेल में, जब भी हम क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो हम ETBR यूज करते हैं सो दैट वी कैन सी द बैंड्स ऑफ डीएनए अंडर ट्रांस इल्यूमिनेटर।
मतलब कि एक ट्रांस इल्यूमिनेटर, एक छोटा सा बॉक्स होगा जिसमें यूवी सोर्स होगा, उस पर हम जेल रख के उसको देख सकते हैं। कैसे दिखेंगे वो, हमें ऑरेंज कलर में दिखेंगे, फ्लोरेसेंस कलर में दिखेंगे, ठीक है। और ईटीबीआर एक मेजर कौन सा एजेंट होता है, ठीक है, यस, इथिडियम ब्रोमाइड, गुड। कलर्ड बैंड्स मिलते हैं हमको, हमें जनरली जो है फ्लोरेसेंस शो दिखने मिलता है, ऑरेंज कलर के बैंड्स मिलते हैं। ईटीबीआर इज विच काइंड ऑफ एजेंट, इट इज अ म्यूटाजन, ठीक है, इट इज अ कार्सिनोजेनिक एजेंट, इट इज अ म्यूटाजन। अब देखिए हमारे पास क्या है, ऐसा जेल ऐसा बना है, ठीक है, ये पूरा जेल है। अब यहाँ पे ये वेल है, तो जो हमारा डीएनए फ्लो होगा, डीएनए विल ट्रैवल थ्रू दी जेल, डीएनए विल ट्रैवल थ्रू दी जेल, ठीक है, दिस डीएनए विल ट्रैवल थ्रू दी जेल। अब डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, डीएनए इज पॉजिटिवली चार्ज और डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, इंटरकेलेटिंग एजेंट होता है, गुड महावीर सेन, इट इज एन इंटरकेलेटिंग एजेंट। डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, यस, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है एवरीवन। अगर मैं डीएनए की बात कर रही हूं तो आप मुझे जल्दी से आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में एवरीवन। ओके, जितने भी न्यू बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो आपका पहले का छूटा है वो आप फिर से देख सके, वो आपके लाइक वीडियोस में रहेगा हमेशा, जब भी आपको टाइम मिले आप देख लीजिएगा, ठीक है। यस, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्यों नेगेटिव चार्ज होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप, हाँ नेगेटिव चार्ज होता है विच ग्रुप के प्रेजेंस में, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, यस, H3PO4 दिख रहा है आपको, यस, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट होता है ना उसमें, इसलिए, ठीक है, तो उसका नेगेटिव चार्ज होता है। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन किसके बेस पे होता है, ऑन दी चार्ज मास रेशियो, ठीक है। जो छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं वो दूर तक जाते हैं, जो छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं वो दूर तक जाते हैं, जो हैवी फ्रैगमेंट्स होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, और जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए वो यहीं पर रह जाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ फ्रैगमेंट पैटर्न हमें देखने मिला, ठीक है, मैंने एज एन एग्जांपल ले लिया। सो अब डीएनए जो है मैंने यहाँ पे डाला, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा, यस, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, सो द पॉजिटिव टर्मिनल विल बी एनोड और कैथोड, इट विल बी एनोड, यस, एनायन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड, यस, और ये कैथोड होगा, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव, यस, चार्ज और मास रेशियो के अकॉर्डिंग सेपरेट होंगे फ्रैगमेंट्स विल बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड मास रेशियो, यस। जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होंगे, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स विल ट्रैवल फादर, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स विल ट्रैवल फास्टर, ठीक है, यानी हमें जो जेल के एंड पे दिख रहे होंगे उनका साइज कम होगा, ठीक है। गजेंद्र खंडेवाल इज सेइंग कैन बी सेपरेट प्रोटीन ऑल्सो, प्रोटीन के लिए हम एसडीएस पेज यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट यूज करते हैं। देखिए डीएनए पे नॉर्मली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, हमारे प्रोटीन कैन बी ऑफ डिफरेंट चार्जेस, ठीक है, तो हम पहले कोई डिटर्जेंट यूज कर लेते हैं, उसको एक प्रॉपर चार्ज प्रोवाइड करते हैं, फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसे मूव करवाते हैं, तो जनरली हम उसके लिए एसडीएस पेज यूज करते हैं, ठीक है, जनरली हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, एसडीएस पेज यूज करते हैं प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए। ये सेपरेट आउट हो जाएगा तो स्मॉल फ्रैगमेंट्स विल ट्रैवल फास्टर एंड फादर, यस, एज कंपेयर टू दी हैवी फ्रैगमेंट्स एंड दी, तो कुछ इस तरह से हमें सेपरेशन देखने मिल जाएगा। अभी देखो जो भी डीएनए सेपरेट हुए हैं वो किसके बेसिस पे हुए हैं, जो भी डीएनए सेपरेट हुए हैं वो किसके बेसिस पे हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेट, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी तक डीएनए कैसे हैं, सब डबल स्ट्रैंडेड है, अभी तक डीएनए कैसे हैं, सारे डबल स्ट्रैंडेड है, यस और नो। अब मैं से एल्कली ट्रीटमेंट दे दूंगी, अब मैं से क्या दे दूंगी, एल्कली ट्रीटमेंट दे देती हूँ, एल्कली ट्रीटमेंट दे देती हूँ NaOH का, इसका दे देती हूँ एल्कली ट्रीटमेंट, NaOH का एल्कली ट्रीटमेंट दे देती हूँ। जैसे ही मैंने इसका NaOH से एल्कली ट्रीटमेंट दिया तो क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या बोल रहे हो आप, अकबरुद्दीन, हाँ उसके हेल्प से भी किया जा सकता है, हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग भी कर सकते हैं। चलिए अभी वो सब टेक्निक्स अलग हैं, आप अभी हमारी मेजर टेक्निक पर आइए, मुझे बताइए एल्कली ट्रीटमेंट देने से क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यस अकबरुद्दीन, कविता वर्मा, यस गजेंद्र खंडेवाल, जल्दी से बताइए, अगर मैं ट्रीटमेंट देती हूँ NaOH का डीएनए को तो क्या हो जाएगा,
इस जेल को ही ट्रीटमेंट देना है हमें NaOH का। अगर हम ट्रीटमेंट देंगे NaOH का तो क्या होगा, जो डबल स्ट्रैंडेड DNA सेपरेट हुए हैं उनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंपल सी बात है, किस में हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड में हो जाएंगे, ठीक है। और हमें सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है, हमें उसकी कॉपी लेनी है, तो हमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA चाहिए, ठीक है। डीनेचुरेशन हो जाएगा, गुड महावीर सेन, डीनेचुरेशन हो जाएगा, गुड सिंगल स्ट्रैंडेड में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल रन करवाया, फिर मैंने एल्कली ट्रीटमेंट करवा दिया NaOH से ताकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड बदल जाए। इतना क्लियर है आपको? तो द थर्ड स्टेप वाज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड स्टेप वाज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेन यहाँ पे एगारोस किससे डिराइव्ड है, ETBR किससे डिराइव्ड है, DNA पे कैसा चार्ज होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको लगता है? हाँ, पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, कभी भी किसी भी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछी जाती है। दे ओनली वांट्स टू नो हाउ योर बेसिक्स आर बिल्ड, ओके। हमेशा ये बात ध्यान रखना। डेफिनेटली CSIR नेट की मैं बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, ओके, बट जो भी मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें व्हाट इज योर बेसिक बिल्डिंग, वो क्लियर है या नहीं, ये चेक किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ओके। डीनेचर्ड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अब हम क्या करवाएंगे, ओके। नेक्स्ट हम क्या करवा रहे हैं, चलिए नेक्स्ट मैं देखती हूं कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करवा रहे हैं, ट्रांसफरिंग इट टू दी, ठीक है, द फोर्थ स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ DNA बैंड्स ऑन टू नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ DNA बैंड्स onto the nitrocellulose membrane, onto the nitrocellulose membrane, किसकी मेम्ब्रेन पे, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन और नायलॉन मेम्ब्रेन, यस, और नायलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। VNTR टेक्निक, यही वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स को ही स्टडी कर रहे हैं, एलिस जेफरीज ने करा था, DNA फिंगरप्रिंटिंग उसी पे बेस्ड है, ओके। थैंक यू हेमंत, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। चलिए, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, अब मुझसे किसी ने पूछा था अभी ऊपर के ही सेक्शन में, क्या ब्लॉटिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग सेम है? नहीं। ट्रांसफर ऑफ DNA बैंड्स ऑन टू नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन और नायलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो जेल पे, एगारोस जेल पे जो DNA के फ्रैगमेंट्स है उनको किस पे ट्रांसफर कर रहे हैं, हम उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं नायलॉन शीट पे या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे, ठीक है। किस पे ट्रांसफर कर रहे हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज शीट पे या नायलॉन मेम्ब्रेन पे, एंड दिस ट्रांसफर टेक्निक इज कॉल्ड एज ब्लॉटिंग। So the fourth step will be what? The fourth step will be blotting. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं, इफ वी ट्रांसफर द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, it is called as Southern blotting. Yes, since it was discovered by E.M. Southern, okay, it was called as Southern blotting. अगर हम आरएनए के ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और अगर हम प्रोटीन के बैंड्स को ट्रांसफर करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, ईस्टर्न कुछ नहीं होता, ईस्टर्न कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। सदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, उसे क्या बोला जाता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ईस्टर्न कुछ नहीं होता, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, चलो अभी कौन कौन आ गया है? यस, राजेंद्र कुमार मीना, वेलकम। चलिए, सो सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये तीनों है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कौन सा डीएनए के लिए होता है, कौन सा आरएनए के लिए होता है, कौन सा प्रोटीन का होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपने आप में एक 4-5 टेक्निक्स को मिलाकर बनी हुई है, ठीक है।
अपने आप में 4-5 टेक्निक्स को मिलाकर बनी हुई है। देखिए अभी हमने जीनोम आइसोलेट करा, फिर हम जीनोम आइसोलेशन करते हैं, फिर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं। अपने आप में ये हर एक चीज कंप्लीट प्रोसेसेस है, ठीक है। जीनोम आइसोलेट करा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लिया, फिर हमने क्या करा, ट्रांसफर करा डीएनए बैंड्स ऑनटू नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन और नायलॉन मेम्ब्रेन। मतलब हम क्या करते हैं, अब देखो एगारोस जेल जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है, कैसा, फ्रेजाइल सा होता है। जनरली हम बात करेंगे तो इट इज अ बिट ऑफ टाइप ऑफ फ्रेजाइल, ठीक है। कैसा होता है, फ्रेजाइल होता है। ओके, यस भूपेंद्र, वेलकम वेलकम डियर। कैसा होता है बच्चों, वो फ्रेजाइल होता है। अब फ्रेजाइल होता है मतलब कि वो इजिली टूट सकता है, तो हमारे बैंड्स कहाँ जाएंगे। तो बैंड्स को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा जेल है, इसके ऊपर हम रखते हैं नायलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके ऊपर हम रखते हैं नायलॉन मेम्ब्रेन एंड वी अलाउ द डीएनए, वी प्रेस इट एंड अलाउ द डीएनए टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी एगारोस जेल ऑन टू दी नायलॉन शीट। इस पे आ जाते हैं अब ये हम नायलॉन शीट पे, एंड दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड एज ब्लॉटिंग, द टेक्निक इज कॉल्ड एज ब्लॉटिंग, ठीक है। अब वो जब नाइट्रोसेल्युलर शीट पे भी आ जाते हैं तो हम नाइट्रोसेल्युलर शीट को 80 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस में रख देते हैं, ताकि वो जो डीएनए है वो वहीं पे रहे, इधर उधर ना चले जाए, बैंड्स अपनी जगह पर फिक्स्ड रहे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जिसको प्रॉपर मॉनिटरिंग चाहिए रहती है, ठीक है। हमने क्या करा, हम कौन सी ब्लॉटिंग करवाएंगे यहाँ पे। यस अर्चना पांडे, वेलकम डियर। देखो और भी नए बच्चे जुड़ गए हैं हमसे, ठीक है। आप लेट आए हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप ये वीडियो बाद में शुरू से देख सके, ठीक है। अब दो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको शुरू से देखनी चाहिए थी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, एसके अबरुद्दीन, अभी ऐड करेंगे हम प्रोब्स, अभी करेंगे बच्चे, करेंगे, ठीक है। तो प्रोब ऐड करने का समय आएगा, अभी नहीं आया है, ठीक है। हमने क्या करा, उसको ब्लॉट करवा दिया। क्या करवा दिया हमने, उसकी ब्लॉटिंग करवा दी, मतलब हमने ट्रांसफर कर दिया, एंड देन वी विल अलाउ इट टू सेटल। अलाउ इट टू सेटल मतलब कि वो चिपके रहे, अपनी जगह से हिले नहीं, ठीक है। मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोल रही हूँ, वो चिपके रहे, ठीक है, सो दैट दे आर पोजिशन ऑन टू दे स्पेसिफिक लोकस, ठीक है। इसलिए हम उसको थोड़ी देर के लिए 3 से 4 घंटे के लिए ठंडे में रख देते हैं। ओके, so now the transfer of DNA bands onto the nitrocellulose membrane. Once this is done, what we do, we treat the nitrocellulose paper with radioactive probe. जैसा कि हमें अकबरुद्दीन ने बोला है, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, हम डीएनए प्रोब यूज करेंगे। व्हाट इज अ प्रोब एवरीवन, ठीक है। अगर मैं बात करती हूं तो हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, वी विल यूज अ डीएनए प्रोब, ठीक है। so that is called as what, that is called as hybrid DNA, hybridization, that is known as hybridization। एक नया ही ले लेते हैं, चलिए एक नया ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने ट्रांसफर कर दिया, नाउ वी विल अलाउ हाइब्रिडाइजेशन। फिफ्थ इज व्हाट, hybridization। What is hybridization? The DNA fragments that are isolated and transferred onto the nitrocellulose membrane, they are allowed, yes, they are allowed what? They are allowed to hybridized with radioactive DNA probe to form a hybrid DNA, ठीक है। What is used in the process of hybridization? DNA probes. DNA probes are nothing but known sequences, ठीक है, known sequences which will be complementary to the VNTRs that we have isolated. Yes, they will be the, अब देखिए नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन कैसी होगी, ये नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन है सपोज। अब यहाँ पे वेल्स तो नहीं बनाऊंगी ना मैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अलग शो करते हैं, ये अलग शो करते हैं। मान लीजिए हमारे डिफरेंट बैंड्स दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, ओके। अब यहाँ पे हमने प्रोब डाल दिया है यहाँ पे। अब दिस प्रोब विल किसी पे बाइंड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है हर किसी पे बाइंड हो जाए, ऐसे प्रोब्स पड़े हैं, ठीक है, ओके। अब क्या करा हमने, व्हाट इज डीएनए प्रोब, इट इज दी, इन दिस वी यूज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है, क्योंकि जहां भी प्रोब जाकर बाइंड होगा, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने हमें आंसर भी दे दिया है, बॉटनी ऑप्शनल फॉर आईएफएस की कोचिंग करवाते हो क्या ऑन आईएफएस चैनल, ठीक है। हेमंत कुमार इज आस्किंग बॉटनी ऑप्शनल फॉर आईएफएस, ओके, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की कोचिंग करवाते हो क्या ऑन आईएफएस चैनल। बच्चों यूट्यूब पे फ्री में
स्पेसिफिक सेशंस अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली बॉटनी का कोर्स चाहिए तो आपको मिल जाएगा, जस्ट विजिट www.ifsonline.com। और अगर आपको वेबसाइट पे कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने प्रोब्स डाले, तो व्हाट आर प्रोब्स, बेसिकली दे आर नोन सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, ठीक है, नोन सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, sequences of DNA synthesized using radioactive phosphorus, yes, synthesized using radioactive phosphorus। तो ये जहां भी ऐड होंगे वो क्या शो करेंगे, रेडियो एक्टिविटी, radioactive phosphorus, and they are complementary to the VNTRs, they are complementary to the VNTRs, yes, they are what, they are complementary, yes, they are what, they are complementary to the VNTRs। तो जहां पे ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करेंगे वहां पे ये बाइंड हो जाएंगे। एक्स्ट्रा को हम वॉश ऑफ कर देते हैं, एक्स्ट्रा को हम वॉश ऑफ कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, ये मेरी नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है, प्रोब्स हमने अटैच कर दिए, उसको वॉश कर दिया, ठीक है। इसके अकबरुद्दीन आपको समझ में आ गया, हमने प्रोब डाल लिए हैं, यस, प्रोब दिख गए सभी को, प्रोब आ गए हैं। अब ये हमने क्या करा, ये मेरे पास मेम्ब्रेन है, अब इस मेम्ब्रेन पे मैं एक और मेम्ब्रेन रखूंगी, दैट इज द एक्सरे फिल्म, द फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। और हम इसको फिर लाइट देंगे टू फॉर्म अ व्हाट, टू फॉर्म अ पिक्चर ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स, टू फॉर्म अ पिक्चर ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स। सो नेक्स्ट विल बी व्हाट, ऑटो रेडियोग्राफी, नेक्स्ट विल बी व्हाट, सिक्स्थ ऑटो रेडियो graphy, yes, sixth and the most important step will be auto radiography। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक, जैसे ये हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, इस पे प्रोब भी अटैच्ड है, ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, नायलॉन मेम्ब्रेन भी लिख सकती हूँ मैं। अब इसके ऊपर मैंने क्या करा है, इसके ऊपर मैंने एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी है, एक्सरे फिल्म लगा दी है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक फोटोग्राफिक फिल्म या एक्सरे फिल्म लगा दी है, ठीक है, और यहां से मैं इसे एक्सरे दे रही हूं, एक्सपोज टू एक्सरेज। तो क्या होगा, जो डीएनए पैटर्न है उसका यहाँ पे इमेज कैप्चर हो जाएगी एक्सरे फिल्म पे, कुछ इस तरह से, ठीक है, जिस तरह का बैंड पैटर्न होगा उस तरह से। अब ये हमें दिखता कैसा है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन दी फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क पैटर्न, ठीक है, एक लाइट बैंड होगा, एक डार्क बैंड होगा, एक लाइट बैंड होगा, एक डार्क बैंड होगा। बारकोड देखा है आपने, जो भी ग्रोसरीज वगैरह हम लेते हैं जनरली उन पर बारकोड रहता है, यस, डीमार्ट जाइए पता चल जाएगा आपको, राइट, वहां तो सब्जियां खरीदोगे तो भी उस पर बारकोड रहता है, तो वो बारकोड जैसा दिखता है हमें, वैसा ही यहाँ पे हमें ये एक्सरे फिल्म दिखती है। एंड नाउ दिस एक्सरे फिल्म इज एनालाइज्ड ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल के लिए इतना काम करना पड़ता है। इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट हो गई, हमें डीएनए फिंगरप्रिंट मिल गया, यस, क्लियर है। चलिए मैं इसको एक बार और समराइज कर देती हूँ आपके साथ, मैं इसको एक बार और समराइज कर देती हूँ, ठीक है, जब तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए आप, फिर हम उसके बाद एक इसके एप्लीकेशन कंडीशन देखेंगे कि क्या एप्लीकेशन होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक ब्लड सैंपल है, अब देखिए वो ये डायग्राम मैंने आपके स्टार्टिंग में ही लिया था, ठीक है, बट मैं आपके लिए इसलिए बना रही हूँ यहाँ पे सो दैट यू अंडरस्टैंड इट मच मोर बेटर। ये मेरे पास क्या है, ब्लड सैंपल, ओके फाइन, क्रिस्टल क्लियर वाला क्लियर हो गया सभी को, ठीक है, आशा ने बोल दिया है, दूसरे भी बोल दे जरा, ठीक है। ब्लड सैंपल लिया मैंने, डीएनए आइसोलेट करा, डीएनए आइसोलेट करके भी मैंने कौन सा डीएनए ले लिया है, रिपीटेटिव डीएनए इसमें से आइसोलेट कर लिया है। इस रिपीटेटिव डीएनए को कैसे आइसोलेट करा है, विद द हेल्प ऑफ सीजियम क्लोराइड, ओके। बच्चे भी क्लास खत्म नहीं हुई है जो आपने थैंक यू बोल दिया, नवनीत कौर तिवारी, है ना, अभी स्टे ट्यून्ड, अभी तो क्वेश्चन नहीं करे, कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए पहली बात तो आपकी तरफ से। यस, कैन यू हियर मी एवरीवन?
ओके ओके, डन 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 डन, चलिए फाइन, ओके ठीक है ठीक है। हम फिर से थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इसे। मेरी वॉइस क्लियर है एंड आई एम ऑल्सो क्लियर? यस, ओके। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलिए जल्दी से हम इसको दोबारा से समराइज कर लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं, बट उसके कारण आप तुरंत गायब कैसे हो जाते हो मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो हमने क्या बोला, हम जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं। ओके एवरीवन, so we said we have taken a blood sample. You can take any sample. You isolate its whole genomic DNA, separate the genomic DNA and the repetitive DNA on the basis of density gradient centrifugation. Yes, then once you isolate it, what will happen? ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए को आइसोलेट करिए, उसका रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाइए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। यस, उसका क्या करवाइए, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाइए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम। यस, वंस रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हो जाएगा तो क्या करवाएंगे आप, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। ठीक है, क्या करवा दिया हमने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दिया। ठीक है, यस, ओके। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट विल बी फॉलोड बाय व्हाट, नेक्स्ट विल बी, वंस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डन, व्हाट इज हैपनिंग, ओके ओके, अब वॉइस आएगी, फाइन। अब देखिए हमने क्या करवाया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया, सदन ब्लॉटिंग करवाई, फिर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, फिर ऑटो रेडियोग्राफी। अब आएगी आवाज, अब आएगी आवाज, डन डन। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी हो गई। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, क्लियर है आपको। अब देखिए ये हर एक इंडिविजुअल के लिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा। बस जो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होगा वो सिमिलर एंजाइम को यूज करके करवाएंगे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन सिमिलर एंजाइम को यूज करके करवाएंगे। ठीक है, ओके फाइन, इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट अब हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट मैं आपके साथ बात करती हूँ इसके एप्लीकेशन की। एक सिनेरियो लेते हैं हम, ठीक है, एक सिनेरियो लेते हैं हम, ठीक है, एक सिनेरियो लेते हैं। चलिए एक सिनेरियो क्या लेते हैं अब हम, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या एप्लीकेशन है, एक केस लेते हैं हम बेसिकली। चलो अब सबके अंदर का सीआईडी जागना चाहिए। ठीक है, अब केस क्या लेते हैं, सपोज 3 लोग हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं हम। ठीक है, कौन से 3 नाम ले हम ले लेते हैं 3 नाम। एक वासु हो गया, सपोज वासु है एक नाम, एक आकाश हो गया और एक प्रतीक हो गया। ठीक है, ये 3 इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये 3 इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, हाँ अभी आपका सीआईडी वाला दिमाग लगाइए एसके अकबर। ये 3 इंडिविजुअल्स मैंने ले लिए, रैंडमली किसी को भी ले लिया। ठीक है, सपोज अब वासु का मर्डर हो जाता है। ठीक है, ही इज किल्ड। अब देखो मतलब हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सीधे सीधे ये बता रही हूँ। अभी हम पहले एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, एक केस ऑब्जर्व करेंगे। तो सपोज ही इज किल्ड, ओके, तो हमें क्राइम सीन से हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे क्राइम सीन से हमने सैंपल कलेक्ट किया, सैंपल कलेक्ट किया हमने और उसको हमने एज अ सी मान लिया। ठीक है, कि हमने क्राइम सीन से सैंपल कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये 2 उसके जाने वाले दुश्मन है, आकाश और प्रतीक। ठीक है,
तो अब हम ये स्टडी की गई, पता किया गया, तो आकाश का भी डीएनए सैंपल लिया हमने और प्रतीक का भी डीएनए सैंपल ले लिया। ठीक है, हमने आकाश का भी डीएनए सैंपल ले लिया है, हमने प्रतीक का भी डीएनए सैंपल ले लिया है। अब हम पूरे क्राइम सीन से जो मिला है डीएनए वो एज वेल एज आकाश का डीएनए सैंपल और प्रतीक का डीएनए सैंपल भी एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे हम? एनालाइज करेंगे। अब देखिए, जनरली अगर मैं बात करूं तो पूरे 23 क्रोमोसोम्स को हम एनालाइज करते हैं, पूरे 23 क्रोमोसोम्स को हम एनालाइज करते हैं। बट यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम 2 या 3 क्रोमोसोम्स लेकर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 या 3 क्रोमोसोम लेकर स्टडी करते हैं। ये एक केस समझ में आ रहा है आपको? मान लो एक केस स्टडी कर रहे हैं हम, जिसमें हम वासु स्किल्ड, ठीक है, तो हमने क्राइम सीन से जहां पे भी उसका जो मर्डर स्पॉट था वहां से हमने क्राइम सीन से डीएनए कलेक्ट कर लिया है। इतना सीआईडी तो सभी ने देखा होगा। फिर 2 जो सस्पेक्ट है, ठीक है, 2 जो सस्पेक्ट है, ये 2 सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट ए और सस्पेक्ट बी बोल देती हूँ मैं इनको, आकाश एंड प्रतीक मान लेते हैं हम इन्हें। इनसे भी हमने डीएनए सैंपल्स ले लिए हैं। अब इनके डीएनए सैंपल से हम क्या करेंगे? डीएनए आइसोलेट करवाएंगे। सब कुछ वही प्रोसेस जो हमने किया है, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो ही प्रोसेस हम करवाएंगे। ओके एवरीवन, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब ये हम बनाएंगे नहीं, इसलिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम ले लिया इसका। ठीक है, अब हमने क्या करा है, देखिए ये हमारा सी है, दैट इज फ्रॉम द क्राइम सीन। कैन एवरीवन सी द डायग्राम हियर? यस और नो? ये आपको पैटर्न दिख रहा है सभी को? आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, डायग्राम इज क्लियर? दिख रहा है आपको? इसी डायग्राम को समझना है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है ना, ये ही पैटर्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द गिवन डीएनए फिंगरप्रिंट, एनालाइज द पैटर्न, एंड आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट, आइडेंटिफाई हु इज द ओरिजिनल सन। ठीक है, क्लियर है? ये आप सभी को दिख रहा है, हाँ या ना? ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां पे हमने बोला ये कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं, ये क्राइम सीन से, डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन इज सी। ठीक है, अब इंडिविजुअल ए को आकाश मान लेते हैं जो हमने लिखा था, और इंडिविजुअल बी को हम क्या मान लेते हैं? क्या लिया था? प्रतीक मान लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे हम इनके कुछ क्रोमोसोम्स ले रहे हैं, कुछ क्रोमोसोम स्टडी कर रहे हैं, इनके हम कुछ क्रोमोसोम स्टडी कर रहे हैं। कौन कौन से क्रोमोसोम स्टडी कर रहे हैं? सभी के देखिए पूरे 23 पेयर स्टडी किए जाते हैं, पूरे 23 क्रोमोसोम्स। आपको समझाने के लिए हमने सिर्फ 3 क्रोमोसोम्स लिए हैं। क्रोमोसोम 11 लिया है, देखो यहाँ पे क्रोमोसोम 11 लिया है, 7 लिया है, 2 लिया है और 16 लिया है। मैं ब्लैक कलर का पेन लेती हूँ। यहाँ पे 11 है, 7 है, 2 है और 16 है। ठीक है, ये रिपीट्स है, 7 2 16, क्रोमोसोम 11 नहीं है, 11 रिपीट्स है उसमें, 7 2 16, सभी का हमने 7 2 16 लिए हैं। यस, सभी के सेम क्रोमोसोम्स लिए हैं। अब सभी के सेम क्रोमोसोम्स में हम नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, कैसे स्टडी करते हैं? अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ इंडिविजुअल ए की, इंडिविजुअल ए में क्रोमोसोम नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो कितनी बार रिपीट्स प्रेजेंट है? इसमें कितनी बार रिपीट्स प्रेजेंट है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स। यहाँ पे कितनी बार प्रेजेंट है? 1 2 3 टाइम्स। यस, यहाँ पे भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 8 टाइम्स प्रेजेंट है 2 का। और ये अब देखिए ये होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, आपको जो 2 दिख रहे हैं ना, 2 लाइंस दिख रही हैं आपको। यस, तो ये क्या है? ये होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। ये भी यहाँ पे 7 है। यस, इसे भी काउंट कर लीजिए। कितने हैं? जल्दी जल्दी काउंट करके बताइए एवरीवन, जल्दी काउंट करके बताइए सभी मुझे। ठीक है, ये भी काउंट करिए। यहाँ पे 10 है। ये नंबर ऑफ रिपीट्स मैंने लिख ली है सबकी। ये किसकी लिखी मैंने? आकाश की। आकाश में जो क्रोमोसोम 7 है वो 3 और 4 टाइम्स उसकी टैंडम रिपीट्स है। क्रोमोसोम 2 जो है उसकी 8 और 7 टाइम्स रिपीट है। दीज आर दी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, एंड जो क्रोमोसोम नंबर 16 है उसकी रिपीट्स कितनी बार है? 5 और 10 टाइम्स। ठीक है, अब मैं प्रतीक को भी एनालाइज कर लेती हूँ। प्रतीक का कितना है? 11। जल्दी मेरे साथ भी काउंट कर लीजिए आप। ठीक है,
ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइम्स प्रेजेंट है। यस यस और नो? ठीक है, अब इसको भी काउंट कर लेते हैं। ये 8 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ओके चलिए, और ये 1 2, ये 2 टाइम्स। अब ये रिपीट्स कितनी बार प्रेजेंट है? हाँ नंद किशोर सैनी जी, आप क्या बोल रहे हैं? सुन रहे हैं हम आपकी, बोलिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? चलिए ठीक है, नंद किशोर जी आपने अभी ज्वाइन करा है। ठीक है, देखिए अभी अगर आपको ये पैटर्न समझना है तो इसके लिए आपको थोड़े लेक्चर को शुरू से देखना पड़ेगा। ओके, तो वीडियो को लाइक करके रख दीजिए, जब आपको टाइम मिले पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से देखिएगा। ठीक है, कहाँ 8? अब चलिए ठीक है, हाँ सुमन राठौर ने 8 बोला है। ओके 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 ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्राइम सीन वाले को भी काउंट कर लेती हूँ। ठीक है, क्राइम सीन वाले को भी काउंट कर लेती हूँ। तो दिस इज 11, दिस इज 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, एंड देन दिस विल बी 8, and this is what, this is 7, yes, and this is 5 and this is 2. अब ये हमें मिल गए इसके रिपीट्स। क्या मिल गए? ये इसके हमें रिपीट्स मिल गए। यस और नो? क्या मिल गए हैं? रिपीट्स मिल गए हैं। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ शॉर्ट रैंडम रिपीट्स को हमने यहाँ रख लिया और इसको अरेंज कर रहे हैं, इसको अरेंज कर रहे हैं। अब देखो क्राइम सीन वाले का अगर मैं बात करूंगी, क्रोमोसोम 7 के बैंड्स कहाँ मिले मुझे? रेड वाले। कहाँ मिले रेड वाले? यहाँ मिले। ठीक है, ये और ये मिले हैं। 11 और 9 पोजीशन पे मिले। देखो इसमें 11 रिपीट्स थी, इसमें 9 रिपीट्स थी। 11 और 9 पोजीशन पे मिले, हाँ या ना? ठीक है, ऐसे हम इसे एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि गेट में कहाँ से क्वेश्चन आता है? ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, ये आपको पैटर्न एनालाइज करने बोलते हैं वो। ठीक है, ठीक है, आगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा? आगे जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा आपको डेफिनेटली पता रहेगा। स्टे ट्यून टू आईएफएस। यस ओके, राकेश यादव गुड आफ्टरनून। ठीक है, आप तो शुरू से बने हैं हमारे साथ। ठीक है, आगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा? देखिए मैं जब भी लाइव आऊंगी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कौन सा टॉपिक होगा, क्या एक्सप्लेनेशन होगा, ये आपको पता चल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो सिर्फ सब्सक्राइब भी मत करिए, सिर्फ और सिर्फ हिट बेल आइकन। ओके, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए सो दैट आपको प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन जाए, हम कब ऑनलाइन आएंगे, हमारा पूरा वीकली प्लान क्या रहता है, ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ओके नंद किशोर सैनी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रही हूं मैं किसकी, अब ये हमारे क्रोमोसोम नंबर 7 हो गया। क्रोमोसोम नंबर 2 के बैंड्स हमें यहाँ पे 8 रिपीट्स पे दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 रिपीट्स पे दिख रहा है। ठीक है, और ये अब ब्लू कलर तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा होगा ना, इस पे दिख रहा है क्या? अब ये ब्लू कलर्स में 5 रिपीट्स है तो 5 रिपीट्स यहाँ दिख रही हैं और 2 रिपीट्स यहाँ दिख रही हैं। ऐसा ही सब में हो रहा है। ब्लू कलर को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा ना आपको। ठीक है, और ये आकाश में कौन ब्लू कलर 5 भी है ना, 5 और 10 ये। अब बताइए, तो जो वासु है सी क्राइम सीन से, जो वासु क्राइम सीन से जो हमें डिटेक्ट हुआ था वो सी सैंपल था, और ए आकाश का था, बी प्रतीक का था। तो किसने वासु को मारा है? चलिए, लाइट ब्लू नॉट विजिबल। अब विजिबल हो रहा है अकबरुद्दीन, अब विजिबल हो रहा है, जल्दी बताइए, अब विजिबल हो रहा है? ठीक है, तो अब विजिबल होगा आपको। अब मुझे बताइए कौन, किसका पैटर्न, किसका रिपीटेटिव पैटर्न इज सिमिलर, किसका रिपीटेटिव पैटर्न इज सिमिलर? यस एनीवन? आपको बस पैटर्न कंपेयर करना है, आपको इंडिविजुअल से आइसोलेट करना है और पैटर्न कंपेयर करना है। इफ यू आर एबल टू कंपेयर द पैटर्न, देन अकॉर्डिंग टू यू हु विल बी, हु हैज किल्ड वासु? यस, किसने किल किया है? प्रतीक ने या आकाश ने? सुमन राठौर बोल रही है प्रतीक ने। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल बी ने किल किया है। कोई और? किसने किल किया है उसे? यस, देखिए ठीक है, प्रतीक ने किल किया है। किसी और को आंसर नहीं आ रहा? किसी को आकाश नहीं लग रहा? सबको प्रतीक लग रहा है? अरे वाह, इतने अच्छे से समझ में आ गया सभी को। किसी को भी आकाश नहीं लग रहा है? हाँ, तो ये बात सही है कि प्रतीक का और इसका जो डीएनए पैटर्न्स हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, देखिए डीएनए पैटर्न सिमिलर है। इस पोजीशन पे
रिपीट्स प्रेजेंट हैं, सेम नंबर ऑफ रिपीट्स प्रेजेंट है, ठीक है। इस पैटर्न पे भी सेम नंबर, मतलब आप सिमिलरली मैच कर लो, सेम ही है, मैच कर लो आप, प्रॉपर सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, दैट जो वासु है इसका कल्प्रिट जो है कौन है, किल्ड बाय इंडिविजुअल पति। तो ये ऐसा फॉरेंसिक साइंसेज में अप्रोच यूज की जाती है, ठीक है। इवन इन केस ऑफ रेप केसेस टू आइडेंटिफाई दी रेपिस्ट, इस तरह की अप्रोच यूज की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के इसलिए एम्पल नंबर ऑफ एडवांटेजेस है। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आई। देखिए क्वेश्चन अगर आपको आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नेट एंड गेट, इस पॉइंट से आएगा। अदरवाइज अगर मैं बात करूंगी कि आपको डायरेक्टली क्या पूछा जाएगा, तो डायरेक्टली आपको साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और प्रोब क्या है, ठीक है, डीएनए प्रोब यूज किया जाता है या आरएनए प्रोब यूज किया जा सकता है, ऐसी बातें पूछ ली जाती हैं। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू दी व्हाट, दी एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होगा, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है, व्हाट विल बी दी मेजर एंड दी फॉरमोस्ट एप्लीकेशन, दैट इज क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। यस, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, और वही बात है सॉल्विंग दी रेप मिस्ट्रीज एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं तो दूसरा जो मेजर इशू है दैट इज पैटर्निटी एस्टैब्लिशमेंट। पैटर्निटी एस्टैब्लिशमेंट मतलब कि क्या बोल रहे हैं अब ये लोग, पैटर्निटी एस्टैब्लिशमेंट मतलब कि अब दो इंडिविजुअल है, दो इंडिविजुअल बोल रहे हैं मैं अमिताभ बच्चन का बेटा हूँ, मैं अमिताभ बच्चन का बेटा हूँ, उनसे भी डीएनए ले लो, अमिताभ बच्चन से भी डीएनए ले लो, कंपेयर कर लो, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, यस, ठीक है। फोरेंसिक साइंसेज में इट हैज अ मेजर रोल, फोरेंसिक साइंसेज में इट रियली हैज अ मेजर रोल, यस। मेडिकल साइंसेज में, डायग्नोसिस पर्पसेस में, यस। इवन हम रिपीट्स को देखकर अगर देखिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। Even this can be helpful in gene correction, so it has a number and ample of uses. इससे जो information हमें मिलती है उसको हम दूसरी चीजों में utilize कर सकते हैं। In wildlife, yes, in wildlife क्यों? देखो अगर हम VNTRs को कंपेयर करेंगे तो हमें एवोल्यूशन के डायनामिक्स पता चलेंगे। जिसने राकेश यादव आपने वाइल्ड लाइफ बोला है, ये सही बात बोली है आपने, ठीक है। अगर हमें कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं, कोई भी न्यू प्लांट स्पीशी देख रहे हैं, अगर हम रिपीटेटिव पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, हम VNTR पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, तो हम एवोल्यूशन के डायनामिक्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल इन बोथ, इट इज एप्लीकेबल इन बोथ। इज इट क्लियर, ये दो कुछ मेजर हैं। ऑफ कोर्स इट विल बी इन रिसर्च साइंसेस, ऑफ कोर्स इट विल बी इन रिसर्च साइंसेस। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। तो जो इसके पहले डायग्राम था उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम जल्दी से। एवरीवन इज आई होप रेडी, जल्दी से इनके आंसर्स बताएंगे सभी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय, अब देखो जिसको इसका आंसर नहीं आता अब आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ, ठीक है। एंड दिस इज नॉट आई हैव फ्रेम्ड, दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर ACF एग्जामिनेशन, ठीक है, या आपके एग्जामिनेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कोई डायरेक्टली फ्रेम नहीं किया है, ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर एवरीवन, जल्दी बता दीजिए। इसके तो आंसर्स मुझे बिल्कुल एक साथ ऐसे कमेंट्स बॉक्स में आ जाने चाहिए थे, है ना। व्हाट विल बी इट्स आंसर, 4, 2। अरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किसने डेवलप करी थी, यस, किसने डेवलप करी थी, जेफरी ने ना। दीपेंद्र सिंह, हाउ यू आर सेइंग मुलिस, दीपेंद्र सिंह हाउ यू आर सेइंग कैरी मुलिस ने डेवलप करी थी, हाउ कैन यू से लाइक दैट, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था। कविता वर्मा, एलिस जेफरी, डॉक्टर VK कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह। कविता वर्मा ने हमारा लेक्चर बहुत अच्छे से सुना है, गुड कविता। चलिए द आंसर विल बी व्हाट, द आंसर विल बी जेफरी। व्हाट विल बी द आंसर, जेफरी। यस अकबरुद्दीन, शुरू से बने हुए हैं आप, बट आप क्या सुन रहे हैं क्लास की बात, प्लीज ध्यान रखिए क्लास पे, प्लीज ध्यान रखिए। चलिए तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी एलिस जेफरी इन द ईयर विच ईयर, एलेक जेफरी, एलिस नहीं है, एलेक जेफरी इन द विच ईयर, इन द ईयर 1985, ठीक है। मुलिस ने PCR इन्वेंट करा था, कैरी मुलिस ने PCR इन्वेंट करा था, डायरेक्ट क्वेश्चन है।
ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। इट्स ओके, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिए। चलिए ये बताइए, जल्दी से रीड करिए क्वेश्चन, जल्दी से रीड करिए क्वेश्चन। व्हाट विल बी दिस द आंसर टू दिस क्वेश्चन? यस, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एलिस जेफरी डेवलप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, द प्रोब ही यूज्ड वाज, कौन सा प्रोब यूज किया था उसने? डीएनए, आरएनए, वीएनटीआर, एसएनपी, राइबोसोम। जो प्रोब उसने यूज किया था वो किसके अगेंस्ट किया था? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। जल्दी बताइए। अल्पना सिंह गुड 1985 में किया था, यस। कैरी मुलिस ने 1983 में पीसीआर दिया था, यस यस एवरीवन। डीएनए प्रोब यूज किया था, बट किसके अगेंस्ट? द प्रोब ही यूज्ड वाज, ही यूज्ड अ डीएनए प्रोब अगेंस्ट हुम इट वाज। देखो इसमें आंसर ना मेजॉरिटी लोग डीएनए लिख देंगे, यही इस क्वेश्चन का खेल था, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का खेल था कि यहाँ पे डीएनए लिख देंगे। हमने रेडियो एक्टिव डीएनए यूज करा था अगेंस्ट वीएनटीआर, हमने रेडियो एक्टिव डीएनए यूज किया था अगेंस्ट वीएनटीआर, तो वी हैव यूज्ड द प्रोब फॉर वीएनटीआर, ठीक है। हमने किसके लिए प्रोब जाकर किसको बाइंड हो रहा था? प्रोब जाकर किसको बाइंड हो रहा था? वीएनटीआर सीक्वेंसेस को। किसको बाइंड हो रहा था? वीएनटीआर सीक्वेंसेस को, ठीक है। एसएनपी और राइबोजाइम तो होगा नहीं। व्हाट आर राइबोजाइम्स? एसएनपी और राइबोजाइम्स तो होगा नहीं। डीएनए और वीएनटीआर में से कोई आंसर होना चाहिए था। तो देखिए अगर मैं डीएनए की बात करती हूँ तो हमने एक रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब यूज किया था अगेंस्ट वीएनटीआर वेरिएबल, हमने एक रिपीटेटिव डीएनए के अगेंस्ट एक प्रोब यूज किया था, ठीक है। आंसर विल बी वीएनटीआर। इज इट क्लियर एवरीवन? क्रिस्टल क्लियर वाला क्लियर है? अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स में आई होप आपको कोई डाउट ना हो, इसमें कोई भी टेक्निक पे क्वेश्चन आता है तो आप लोग सभी सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो यस, मुझे लगता है कि अब क्लास एंड कर देनी चाहिए, ठीक है एवरीवन। अगर आपको यस गुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट विल बी वीएनटीआर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको कोई और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू यू, यस। एंड डू रिमेंबर, जिसने भी हमें लेट ज्वाइन करा था, आप क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सो दैट व्हेनेवर यू गेट टाइम यू कैन वॉच द लेक्चर कंप्लीटली। ओके एवरीवन, so that's all from my side. Thank you everyone and happy learning. Thank you. Yes Alpna, thank you so much. Rakesh Yadav, everyone thank you so much and stay tuned to IFS.